Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the subject Civil Procedure Code CPC. In previous video we discussed the main difference between decree, order and judgment. I hope you all understood that topic. So today we are going to start another topic of CPC, but before that I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Let's move towards the topic. In this video, we will discuss Section 6 of CPC, which is related to pecuniary jurisdictions of the code. But before moving toward the section, we need to know what does the word pecuniary jurisdiction means. So first we will see what is the word pecuniary. Pecuniary का मतलब क्या है? So pecuniary डिक्शनरी वर्ड्स के अकॉर्डिंग pecuniary is related to money. वो चीज़ जो पैसों से डील करती है, वो चीज़ जिसका ताल्लुक मनी के साथ है, रकम के साथ है. एंड व्हाट डज द वर्ड jurisdiction means? Jurisdiction is the legal authority of any court to adjudicate upon any matter. अब अगर हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को मिलाकर देखें तो वर्ड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है लीगल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू मनी. अब एनी की जगह आ जाएगा मनी. वो सूट्स जो मनी से डील करते हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको हम कहते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. सिंपली उर्दू में हम इसको कहते हैं मालियाती इख्तियार समात. किसी भी अदालत का मालियाती इख्तियार समात क्या है कि वो किस हद तक किस रकम की हद तक जो है वो केसेस को डील कर सकती है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेयर एक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 6. सेक्शन 6 सिंपली ये कहता है, मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ. जो बुक की वर्डिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपको समझ नहीं आएगी. सिविल कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो हर किस्म के सूट्स को ट्राई कर सकती है. कौन से सूट्स? जो सिविल नेचर के हैं. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन लगा दी गई है. अब वो एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्ट ऑल दोज सूट्स हुज कॉग्निजेंस आर बार्ड बाय एनी लॉ. तब सिवाय उन सूट्स के जिन पर लॉ ने कोई लिमिट लगा दी है, लॉ ने स्टे लगा दिया है, लॉ ने उनको बार्ड कर दिया है अंडर लिमिटेशन एक्ट. सिविल कोर्ट्स उन सूट्स के अलावा बाकी तमाम सिविल नेचर के सूट्स को सुन सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ CPC. अब ये तो हमने देख लिया बेयर एक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. सिंपली अगर हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को स्टडी करें तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिंपली मीन्स कि कोर्ट के पास कितना इख्तियार समात है, कोर्ट किस हद तक जो है वो कितनी लिमिटेशंस की हद तक वो केसेस को सुन सकती है, उस पर क्या लिमिट है लॉ की तरफ से हर कोर्ट पर. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट कोर्ट्स हैं. हमारे पास हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई, सेशन कोर्ट आ गई, हाई कोर्ट आ गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट आ गई. अब इन तमाम कोर्ट्स की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि वो किस किस हद तक केसेस को सुन सकती हैं. उन पर अपनी अपनी लिमिटेशंस लॉ ने लगाई हुई हैं कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो इतने हद तक, इतने रकूम की हद तक जो है वो केसेस सुन सकती है. हमारे पास हाई कोर्ट है तो वो इतने हद तक, सुप्रीम कोर्ट है तो वो इतने हद तक. ताकि अब ये जो इनको जुरिस्डिक्शंस बता दी गई हैं, अलग अलग जो लिमिटेशंस लगा दी हैं, ये इसलिए लगाई हैं ताकि कोई भी कोर्ट जो है वो ओवर बर्डन ना हो, किसी भी कोर्ट पर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए. बल्कि जब हर कोर्ट अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग केसेस को सुनेगी तो तमाम कोर्ट्स जो हैं वो उन पर बर्डन नहीं होगा, बल्कि वो ओवर बर्डनाइज नहीं होंगी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. लेट से सपोज़ करते हैं कि उसका जो इख्तियार समात है, जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि वो 50,000 तक की मनी सूट्स को जो है वो ट्राई कर सकती है, वो उनको सुन सकती है. अब एक बंदा आता है, लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल उसका केस जो है वो, उसका सूट जो है वो 1 लाख का है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा सूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही ट्राई हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इन केसेस को सुने. तो वो क्या करता है कि 50,000 रिलिंक्विश कर
कर देता है, 50,000 छोड़ देता है और सिर्फ 50,000 का क्लेम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर लेता है। वो अपने सूट को अंडर वैल्यू कर लेता है, ठीक है, सूट की कीमत कम करके बता देता है। तो अब उसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुन लिया, क्योंकि उसके पास 50,000 तक की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन थी सुनने की। अब एक बंदा आता है और वो कहता है कि वही बंदा दोबारा आता है और कहता है मैं जो 50,000 मैंने छोड़े थे, अब मैं उनका दोबारा से सूट फाइल करना चाहता हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल बाय लॉ नहीं है। अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया है अपने सूट का, कोई रिलिंक्विश कर दिया, तो आप दोबारा उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते। अब इस पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का इफ़ेक्ट क्या आता है? अगर ऐसा होता है, कोई बंदा जो है वो ऐसी कोर्ट्स में जाता है सूट अंडर वैल्यू करके, तो क्या अगर कोई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है, जो वो ऐसे केसेस को सुन लेती है, अपने से ज़्यादा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के केसेस को, तो उसमें इफ़ेक्ट क्या होगा? तो अगर कोई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है और उसका डिसीजन जो है वो राइट है या रॉन्ग है, तो वो पार्टीज़ के लिए बाइंडिंग होगा। पार्टीज़ के लिए लाजमी है कि वो उस फैसले पर अमल करें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है, उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और अगर वो कोई फ़ैसला सुनाती है और वो फ़ैसला ठीक भी है, किसी सूट से रिलेटेड बिल्कुल उसने लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया है, लेकिन वो फ़ैसला ठीक है, तो भी वो फ़ैसला पार्टीज़ पर बाइंडिंग नहीं होगा, बिकॉज़ हमारे पास जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। इसलिए पार्टीज़ के लिए वो फ़ैसला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पार्टीज़ बाउंड नहीं होंगी कि वो उस डिसीजन को फॉलो करें। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर अगर कोई कोर्ट जो है उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है और वो कोई ऐसा सूट जो है वो सुन लेती है, तो उस सूरत में अगर उसकी कोर्ट में कोई प्लेंट जो है ये रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाती है, तो वो ऑर्डर 7 के अंदर वो प्लेंट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर अगर कोई सूट जो है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी कीमत को कम करके बताया है, मनी सूट्स को वैल्यू कम करके बताई है, तो वो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। रूल 10 के अंडर प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा और रूल 11 के अंदर प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ CPC। सबसे पहले हमने पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मीनिंग देखा, उसके बाद हमने कोर्ट्स की लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल के थ्रू समझा, फिर हमने इफ़ेक्ट्स बताए कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का इफ़ेक्ट क्या है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।